हाय फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है मेरा डैश कैम्स के ऊपर है। और अगर आप डैश कैम लेना चाह रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा आपको लेना है, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और इस वीडियो में मैं आपको सारे डैश कैम के जितने फीचर्स होते हैं मैं सबके बारे में आपको बताने वाला हूँ, किस किस टाइप के डैश कैम्स आते हैं। और साथ में आपको मैं रेफरेंस के साथ बताने वाला हूँ कि कौन सा मॉडल है, उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, और उसके साथ आपको मैं उसका बाइंग लिंक भी आपको शेयर करूँगा। तो जिससे आप इजीली अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट जो है परफेक्ट डैश कैम कौन सा रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ डैश कैम्स के ऊपर, तो जिसमें सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है नंबर ऑफ चैनल्स का। तो डैश कैम्स जो होते हैं वो सिंगल चैनल, डबल चैनल और 3 चैनल और उसके बाद मल्टीपल चैनल्स के जो हैं डैश कैम्स आते हैं। हर चैनल का मतलब ये होता है कि एक आपका कैमरा जो है उसमें एक्स्ट्रा बढ़ता जा रहा है। सिंगल चैनल का मतलब है एक सिंगल कैमरा, डबल का मतलब 2 कैमरे, और इसी तरह 5 चैनल का मतलब 5 कैमरे। तो अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ क्या होते हैं ये। सिंगल चैनल का मतलब ये होता है कि जो सिंगल चैनल होता है वो फ्रंट फेसिंग कैमरा होता है, जो आपकी विंड स्क्रीन पे लगता है फ्रंट कैमरा, उसको हम बोलते हैं सिंगल चैनल, अगर वो सिर्फ सिंगल चैनल में ही आ रहा है और कोई उसमें कैमरा नहीं होगा। वो सबसे बेसिक कैमरे होते हैं जो सिंगल चैनल वाले होते हैं। उसके बाद आते हैं आपके डुअल चैनल वाले, जो कि डबल चैनल वाले होते हैं। डबल चैनल में जनरली क्या होता है कि एक कैमरा आपका फ्रंट में होता है और एक आपका रियर में होता है। तो आप फ्रंट की भी रिकॉर्डिंग करते हैं उसमें, साथ साथ रियर की भी रिकॉर्डिंग सिंक्रोनाइज्ड उसमें रिकॉर्ड होती रहती है। तो उसका रीज़न क्या होता है कि उसमें आपको, जैसे अगर आपको चाहिए कि थोड़ी ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए गाड़ी में, तो जिसमें क्या होता है कि अगर पीछे से किसी ने हिट करा और हिट करके वो आगे भाग गया, तो आपके पास फ्रंट और बैक दोनों की रिकॉर्डिंग रहती है उसमें। फिर उसके बाद आ जाता है 3 चैनल्स का कैमरा। 3 चैनल्स में क्या होता है कि एक फ्रंट का होता है, एक बैक का होता है और एक होता है कैबिन का कैमरा। वो कैबिन का कैमरा जनरली फ्रंट वाले कैमरे के पीछे लगा होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपकी फ्रंट की एक्टिविटी, रोड की, बैक की, रियर की और साथ में कैबिन के अंदर की एक्टिविटी भी रिकॉर्ड होती है। ये जनरली वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा आप गाड़ी की कैबिन की एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखना चाहते हैं। जैसे कि आपकी गाड़ी है, कोई ड्राइवर चलाता है, आपने गाड़ी किसी को दे रखी है, तो आप देखना चाहते हैं कि गाड़ी में अंदर कैसे एक्टिविटी रहती है, तो उसके लिए आपका ये 3 चैनल्स का बहुत बेस्ट रहता है। जनरली जैसे कि टैक्सी में, उबर में या दूसरे जो ओला वगैरह हैं, यहाँ पे ये कैमरा यूज़ हो सकता है जिसमें कैबिन का भी पूरा रिकॉर्ड रहे और फ्रंट और बैक का भी रहे। तो 3 चैनल्स के जो कैमरे होते हैं ना, उनमें जनरली वो वहाँ यूज़ सबसे ज़्यादा बेस्ट उनका यूज़ केस है जहाँ पे आप राइड्स वगैरह किसी के साथ शेयर करते हैं। आप अपनी गाड़ी में किसी को, अनजान लोगों को बिठाते हैं, तो वो कैबिन का रिकॉर्ड करता रहेगा। फिर इसके बाद आता है हमारा बहुत एक्सट्रीम केस में 5 चैनल का कैमरा। 5 चैनल के कैमरे में क्या होता है कि फ्रंट का भी रिकॉर्ड होता है, कार के पीछे रियर का भी रिकॉर्ड होता है, और कार के अंदर 3 कैमरे होते हैं। जो 3 कैमरे होते हैं वो फ्रंट के कैमरे के पीछे होते हैं, जिसमें जो एक कैमरा होता है वो मिडल में होता है, जो कि यूज़ होता है कि रियर पैसेंजर्स को रिकॉर्ड करने के लिए। तो गाड़ी के बीचों बीच वो रियर के जो पैसेंजर्स हैं उनको रिकॉर्ड करता है। फिर उसके बाद आता है कि उसी के साथ एक राइट पे लगा होता है कैमरा, एक लेफ्ट पे लगा होता है। राइट वाला जो होता है वो ड्राइवर का, इंडिविजुअली ड्राइवर को रिकॉर्ड करता है, और लेफ्ट वाला जो होता है वो को पैसेंजर जो ड्राइवर के साथ बैठा होता है उसको रिकॉर्ड करता है। ये आपका तब फायदा होता है जब आपकी गाड़ी में, पूरी गाड़ी में बहुत सारे पैसेंजर्स रहते हैं और आप जो आप उसमें वीडियो बना रहे हैं उसमें आप चाहते हैं कि हर बंदा इंडिविजुअली उसमें कवर्ड रहे, पीछे भी रहे और साइड के भी। तो उसमें क्या होता है कि उसमें ड्राइवर का भी इंडिविजुअली रिकॉर्ड होता रहता है वीडियो, को पैसेंजर का भी रिकॉर्ड होता रहता है और पीछे वालों का भी। तो ये ज़्यादातर वीलॉगिंग वगैरह में यूज़ होता है, और ये एक एक्सट्रीम है जिसमें कि सबसे ज़्यादा कैमरे होते हैं 5 चैनल के। उसमें नाइट वाला फीचर भी होता है, WDR वाला, जिसमें अंधेरे में भी गाड़ी में जो है रिकॉर्डिंग होती रहती है। तो वो आपकी मतलब खुद की सेफ्टी के लिए है। अगर आप राइड्स वगैरह शेयर करते हैं तो मतलब बाहर के अनजान लोगों के साथ आप गाड़ी में जा रहे हैं तो वो अंदर का भी रिकॉर्ड होता रहेगा उसमें। फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ वीडियो के बारे में। तो इसमें कैमरे में 3 तरह की क्वालिटीज़ आती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है फुल HD, उसके बाद आता है QHD और उसके बाद आता है 4K। 4K वाला जो रेजोल्यूशन है वो सबसे हाईएस्ट होता है, और इसमें आपका जो सबसे ज़्यादा क्रिस्प फोटो आती है, जिसमें नंबर प्लेट्स वगैरह हर गाड़ी की बहुत क्लियर दिखती हैं इसमें। तो अब हम जो बेसिक कैमरे की बात करते हैं, जो स्टार्ट होते हैं बेसिक, वो हमारे सारे फुल HD से स्टार्ट होते हैं। और नोट करने वाली बात इसमें ये है कि जो फ्रंट के कैमरे होते हैं उन्हीं में ही फुल HD, QHD और 4K की आपके पास ऑप्शंस आती हैं। जो रियर वाला कैमरा आता है वो हर नंबर ऑफ चैनल्स जितने भी हों, वो पीछे वाला जो कैमरा आता है वो हमेशा फुल HD में ही आएगा। फुल HD के कैमरे एक बहुत बेसिक कैमरे होते हैं फ्रंट के लिए, जो कि ठीक है, कुछ एक्सीडेंट हुआ, कुछ इंसिडेंट हुआ तो आपके पास उसका वीडियो आ जाता है। थोड़ी सी अगर आपको बेटर क्वालिटी चाहिए, कि थोड़ा सा ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए, कि चलो नाइट के टाइम थोड़ा फेस क्लियर आ गया, नंबर प्लेट क्लियर आ गई, तो वो आपका QHD से भी काम हो जाता है उसका। लेकिन अगर आपको फिर भी चाहिए थोड़ा सा और बेटर
तो उसमें आपका आ जाता है 4K वाला कैमरा। तो अभी मैं आपको और भी चीज़ें कुछ बताऊंगा इसमें, जिसमें कि फुल एच डी, QHD और 4K के साथ कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग होती है, जिसकी वजह से थोड़ी क्वालिटी वीडियो की इंप्रूव हो जाती है। कुछ टेक्नोलॉजीज होती हैं जिससे क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, और वो टेक्नोलॉजीज भी आपके कैमरास में अवेलेबल होती हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया नंबर ऑफ चैनल्स के बारे में, उसके बाद हमने डिस्कस किया रेजोल्यूशन के बारे में। अब जो थर्ड चीज़ आ जाती है ना, वो मैं आपको बताता हूँ, वो होती है इसकी इमेज की क्वालिटी को फर्दर इंप्रूव करना। तो उसमें क्या होता है कि दो फीचर्स आते हैं, एक आता है HDR जो कि होता है हाई डायनेमिक रेंज, और एक होता है WDR जो होता है वाइड डायनेमिक रेंज। ये दोनों फीचर्स अगर आपके कैमरे में हैं तो ये आपकी इमेज की क्वालिटी को बहुत अच्छा इंप्रूव करते हैं। अगर आपको मैं सिंपल भाषा में बताऊँ तो होता क्या है कि जब भी कोई इमेज रिकॉर्ड होती है तो आप देखते हैं कि एक तरफ बहुत ब्राइट लाइट आ रही है, धूप है, और एक तरफ बहुत ज़्यादा छाया है। तो उसमें क्या होता है कि कैमरा जो होता है अपना एक्सपोजर सेट करता है, या तो वो धूप की फोटो ले सकता है क्लियर, या छाया की फोटो क्लियर ले सकता है। तो उसमें क्या होता है कि कैमरा अपने आप को एडजस्ट करता है इस तरह से कि आपकी धूप वाली फोटो और ये वाली जो शेडो वाली फोटो है, दोनों ब्लेंड होकर बहुत अच्छे से आपको इमेज की क्वालिटी दे दे। तो HDR और WDR में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो होता है कि HDR जो होता है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोसेसिंग होती है, जिसमें क्या होता है कि जो कैमरा है वो अलग अलग एक्सपोजर में आपकी फ़ोटो लेता है, और उसमें से जो बेस्ट एक्सपोजर वाली फ़ोटोज़ होती है उनको ब्लेंड कर देता है आपस में। तो आपकी शेडो भी थोड़ी सी कम हो जाती है, और जो बहुत ज़्यादा सन से जो ब्राइटनेस है वो भी कम हो जाती है। तो एक इमेज बन के आपके पास आती है जिसमें आपका परफेक्ट बैलेंस होता है लाइट का। फिर उसके बाद आया था WDR वाला, जो होता है कि वाइड डायनेमिक रेंज, जिसमें क्या होता है कि कैमरा हार्डवेयर के थ्रू ये सारी इमेजेस को प्रोसेस करता है। ये जनरली रियल टाइम सर्वेलेंस कैमरेज में टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जिसमें इवन नाइट की फ़ोटो भी होती हैं, बहुत अच्छी आती हैं। फिर आप ये समझ सकते हैं कि आपकी जो क्वालिटी है जो भी कैमरे ने कैप्चर करी है और ज़्यादा अच्छी एनहेंस होकर आने वाली है इनसे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं GPS अनेबल्ड डैश कैम्स। अब GPS अनेबल्ड में क्या होता है कि इसमें एक अच्छा एडवांटेज ये होता है कि जब आपकी गाड़ी चल रही है तो अगर उसमें GPS है तो उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो होता है कि GPS से आपकी ट्रैकिंग हो सकती है, जिससे कि GPS जो है आपके सारे कोऑर्डिनेट्स रिकॉर्ड करता रहेगा एप्लीकेशन में, आप पूरा का पूरा रूट देख सकते हैं कि गाड़ी कहाँ से किधर तक गई थी। और दूसरा होता है कि क्योंकि GPS है तो उसमें स्पीड जो है वो रिकॉर्ड हो जाती है डैश कैम के वीडियोज़ में। तो जिससे ये आप देख सकते हैं कि जब आप गाड़ी चला रहे थे और जो सामने आपका जो पूरा वीडियो दिख रहा है गाड़ी में, तो वो कितनी स्पीड में था। तो जैसे कि कोई एक्सीडेंट होता है, जैसे कि आपकी गाड़ी खड़ी है और आपका कैमरे में उसमें दिखा रहा है कि 0 की स्पीड है, और पीछे से आके किसी ने हिट कर दिया, तो आपको एकदम इमीडिएटली कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा कि 0 से सडनली एकदम से स्पीड बढ़ जाएगी कैमरे में एक्सीडेंट के बाद। तो जिससे कि आपको कोई अगर कहे कि नहीं आपकी गाड़ी चल रही थी और आपने ब्रेक मार दी और इसलिए मेरी पीछे से हिट हुई, तो वो आप इससे प्रूव कर सकते हैं। तो GPS का फ़ायदा ये रहता है। और दूसरा, अगर आपका कोई ड्राइवर वगैरह गाड़ी चला रहा है तो आप उसकी फुटेज देख के आप ये दिखा सकते हैं उसको कि देखो तुमने ये गाड़ी यहाँ पे बहुत तेज चलाई है। तो GPS का फ़ायदा ये रहता है। और प्लस कई बार ऐसा होता है कि हम किसी जगह पे गए हैं और वहाँ पे बहुत अच्छी सीनरी हमें दिखी, और घर आके हम लोग वो वीडियो में जाके वापस वो देख सकते हैं कि वो हमने इस टाइम इस जगह देखी थी और इसके GPS कोऑर्डिनेट्स क्या थे। तो वो उसमें हमारे पास रिकॉर्ड पे भी रहता है GPS। तो GPS का होना एक बहुत बेनिफिशियल है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा फीचर होता है वाईफाई अनेबल्ड। वाईफाई अनेबल्ड में क्या होता है कि आप अपने मोबाइल से 5G के थ्रू सीधा डैश कैम पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ से जो भी आपकी वीडियो है और हिस्ट्री है वो सारी की सारी आप इमीडिएटली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये वाईफाई नहीं होगा तो आपको क्या करना पड़ता है, डैश कैम के अंदर से आपको मेमोरी कार्ड निकालना पड़ता है, फिर कंप्यूटर में डाल के उसकी वीडियोज़ को आपको निकालना पड़ता है। तो वाईफाई से ये बेनिफिट है कि जैसे कभी भी भगवान न करे कोई इंसिडेंट हो, आपने गाड़ी रोकी, सबसे पहले मोबाइल से आपने डैश कैम को कनेक्ट करा, और वो 5G वाले डैश कैम्स के जो वाईफाई वाले आते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं, इमीडिएटली आपका क्लिप जो है मोबाइल पे आ जाएगा। तो उससे आप अपना मोबाइल पे ये क्लिप आप सेव करके भी रख सकते हैं। और 5G का मतलब ये होता है कि आप इमीडिएटली 5G का जो नेटवर्क होता है इसका वाईफाई का, वो उससे क्या होता है कि आपका जो कनेक्शन है वाईफाई के साथ बहुत फास्ट रहता है, क्योंकि वीडियोज़ जब आप सिंक करते हो फ़ोन के साथ वो बहुत फास्ट होती हैं। फिर उसके बाद एक फीचर आता है 24 आवर्स पार्किंग सर्वेलेंस का। पार्किंग सर्वेलेंस में ये होता है कि आप अपने डैश कैम को यूज़ कर सकते हैं कि वो 24 आवर्स आपकी गाड़ी की मॉनिटरिंग करता रहे। अब इस मॉनिटरिंग में भी दो तरह से मॉनिटरिंग होती है। एक होती है टाइम लैप्स बेस्ड होती है, और एक होती है आपकी इम्पैक्ट बेस्ड। टाइम लैप्स बेस्ड में क्या होता है कि
आप अपनी गाड़ी में टाइम लैप्स बेस्ड आप अपना उसमें अनेबल करके रख सकते हैं, जिससे होता क्या है कि जब भी आप अपनी गाड़ी स्विच ऑफ करके लॉक करके जाएंगे तो उसमें टाइम लैप्स बेस्ड रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है फ्रंट एंड बैक की। वो डिपेंड करता है आपके कौन से कितने चैनल्स हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो रिकॉर्डिंग करता रहेगा। जैसे ही आपको अगर लगता है कि मेरी गाड़ी के साथ कुछ इंसिडेंट होने वाला है या होता रहता है रेगुलर, तो आप टाइम लैप्स वाला अनेबल करके रख सकते हैं। बस टाइम लैप्स की प्रॉब्लम ये रहती है कि वो कंटिन्यूसली रिकॉर्डिंग करता रहता है और थोड़ी सी बैटरी कंज्यूम करता है। लेकिन इन डैश कैम्स में थोड़ा सा इंटेलिजेंस होता है कि अगर आपकी बैटरी एक सर्टेन थ्रेशहोल्ड से ज़्यादा यूज़ हो गई और बैटरी वीक हो रही है कार की, तो वो अपना शट डाउन कर देता है डैश कैम को। तो एक तो ये है कि उसमें प्रोटेक्शन होता ही होता है। तो आप टाइम लैप्स बेस्ड जो है अपना गाड़ी में इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा होता है इम्पैक्ट बेस्ड। इम्पैक्ट बेस्ड में क्या होता है कि जब तक कोई गाड़ी को आपके हिट नहीं कर रहा, वो हिट कर रहा है मतलब टच कर रहा है, नॉक कर रहा है या कुछ उस पर मार रहा है, तो आपकी तब तक रिकॉर्डिंग शुरू नहीं होती। और जैसे ही कोई इम्पैक्ट होता है उसके बाद वो 1 मिनट का क्लिप रिकॉर्ड करके रख देता है। तो उसमें ये है कि जैसे कि मान लो कोई आपके सामने से कोई गाड़ी को जैसे हिट करके उस रिवर्स करके जा रहा है या कहीं हिट करके जा रहा है, तो कम से कम आपके पास उस हिट के बाद का फुटेज आ जाएगा। तो वो एक होता है और उसमें आपकी बैटरी भी ज़्यादा यूज़ नहीं होती और ये बहुत लंबे टाइम तक आप गाड़ी को उसमें आइडल खड़ी करके आप उस मोड में छोड़ सकते हैं। तो ये 2 मोड्स हो गए जिससे आप अपनी नीड के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको किस मोड में आपको पार्किंग सर्वेलेंस रखना है। अब पार्किंग सर्वेलेंस में रखने के लिए आपको एक हार्डवेयर किट लगानी पड़ती है। जनरली डैश कैम्स में होता क्या है कि आपको डैश कैम को यूएसबी से सीधा आपको अपना यूएसबी पावर पोर्ट पे आपको लगाना पड़ता है। तो गाड़ी में क्या होता है, ऑक्सिलरी वाला जो पोर्ट होता है, जैसे ही आप चाबी बंद करेंगे उसमें पावर आनी बंद हो जाती है, तो डैश कैम बंद हो जाता है। तो सर्वेलेंस किट लगाने के लिए आपको उसको फ्यूज बॉक्स से आपको कनेक्शन देना पड़ता है, जो कि बहुत सिंपल होता है। उसमें कोई वायर वगैरह नहीं कटती, फ्यूज अडेप्टर्स आते हैं। तो फ्यूज बॉक्स में आप उसको कनेक्ट करके उससे 2 तारें जाती हैं, एक ऑक्सिलरी वाली जाती है और एक परमानेंट वाली पावर वाली जाती है, जिससे डैश कैम को ये पता रहता है कि मुझे इग्निशन कब ऑन हुआ तो मुझे फुल मोड में जाना है और इग्निशन ऑफ हुआ तो मुझे अपना सर्वेलेंस मोड में जाना है। तो ये उसको पता रहता है। तो ये चीज़ है और मैंने इसका अपनी गाड़ी का स्कॉर्पियन का वीडियो बना रखा है डिटेल का, आप वो चेक कर सकते हैं। पार्किंग किट के साथ मैंने डुअल चैनल का डैश कैम लगा रखा है। इसके लिए आपको जो पार्किंग की हार्डवेयर किट है वो आपको अलग से लेनी पड़ती है। वो हर ब्रांड अपनी अपनी प्रोवाइड करता है, लेकिन उसके साथ आपको कैमरा भी जो है 24 आवर सर्वेलेंस अनेबल्ड वाला लेना पड़ता है। तो 24 आवर्स अनेबल्ड वाला आपको पहले डैश कैम लेना पड़ेगा, फिर उसके साथ आपको पार्किंग किट लेनी पड़ेगी, उसकी वो होती है सर्वेलेंस किट लेनी पड़ेगी। उसके बाद एक क्लाउड बेस्ड वाले डैश कैम्स आते हैं जिसमें आपका एक इंटरनेट हमेशा परमानेंट ऑन रहता है, उसमें सिम डलता है और वो क्लाउड बेस्ड इसलिए होता है कि जो भी आपकी फुटेज है वो रियल टाइम में क्लाउड के साथ सिंक होती रहती है, जिससे कि आप अपनी गाड़ी को रिमोटली भी आप देख सकते हैं। कोई और अगर गाड़ी चला रहा है तो आप रिमोटली अपना लाइव फुटेज देख सकते हैं गाड़ी का, कि गाड़ी में एक्चुअल में हो क्या रहा है, इस टाइम क्या एक्टिविटी चल रही है, सामने डैशबोर्ड में क्या दिख रहा है, रियर में क्या दिख रहा है। और डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ चैनल्स, जितने भी चैनल्स हों आप सारे चैनल्स में देख सकते हैं क्या क्या हो रहा है। फिर उसके बाद एक और फीचर आता है एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, जिसको हम एडास बोलते हैं। ये आपके डैश कैम्स में आता है, जिसमें क्या होता है कि रियल टाइम में आपको वो रोड पे हैजर्ड्स या जो भी वार्निंग्स होती हैं वो आपको रियल टाइम में देता रहता है, जिससे आप गाड़ी में चलाते आप अलर्ट हो सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के आते हैं, जैसे कि इसमें आता है आपका लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आपकी गाड़ी जो है ज़रा सा भी अगर ड्रिफ्ट होती है लाइन से, वो क्या करता है, डैश कैम जो है आपका जो रोड की जो लाइंस है वो रीड करता रहता है, और आपने अगर जरा भी गाड़ी अगर लेन से बाहर करी तो आपको एक वार्निंग दे देगा, लेन डिपार्चर की वार्निंग दे देगा। ठीक है, ये जनरली सिटीज़ के अंदर ये सब चीज़ें ज़्यादा यूज़ नहीं होती हैं, हाईवेज़ में थोड़ी बेटर रहती हैं, क्योंकि जब हाईवे पे आप लाइंस को फॉलो करके आप गाड़ी घंटों तक चला रहे हैं तो ये आपका सिस्टम जो है बिल्कुल नोट करता रहेगा, और जैसी आपकी थोड़ी सी भी लेन से बाहर हुई गाड़ी तो आपको अलर्ट कर देगा। तो वो आपका थोड़ा हाईवे पे बेटर रहता है, क्योंकि सिटी के अंदर अगर आप ऐसी गाड़ी चलाओगे एडास अनेबल करके तो आपको बहुत ज़्यादा वार्निंग्स आती रहेंगी। उसके बाद आता है फ्रंट कोलिजन वार्निंग सिस्टम, जिसमें कि जैसी गाड़ी कोई आपके बहुत ज़्यादा पास आएगी तो आपको अलर्ट कर देगा कि आपके साथ आपकी कोलिजन होने वाली है गाड़ी की। फिर उसके बाद आता है पेडिस्ट्रियन डिटेक्शन का, तो अगर आपकी गाड़ी के सामने से कोई लोग वगैरह क्रॉस कर रहे हैं तो वो आपका कैमरा जो है आपको वार्न कर देगा उसके लिए। फिर इसके बाद एक फीचर आता है ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन का, जिसमें कि जो डैश कैम है वो ट्रैफिक के जो स्पीड लिमिट्स वगैरह हैं ये सब पढ़ता रहता है और आपको अकॉर्डिंगली नोटिफाई करता रहता है, वार्निंग देता रहता है अगर आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं तो। फिर उसके बाद आता है स्टॉप एंड गो अलर्ट।
तो अगर आपके सामने कोई गाड़ी है वो रुकी हुई है और जैसे ही वो मूव करेगी तो आपको अलर्ट दे देगा कि आप मूव कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जनरली जो आपके सिर्फ वार्निंग वाले सिस्टम है जो आपको डैश कैम एक तरह से असिस्ट कर सकते हैं। एक्चुअल एडास जो गाड़ियों में आता है वो होता है जो गाड़ी के साथ इंटीग्रेटेड होता है, जो एक्चुअल में रडार के साथ काम करता है और वो गाड़ी में एक्चुअल ब्रेक भी लगा देता है। तो डैश कैम वाले जो एडास होते हैं सिर्फ आपको वॉइस वाली वार्निंग देते हैं और बस आपको थोड़ा सा अलर्ट कर देते हैं कि ये सब चीज़ें रोड पे हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपका हर क्वेरी का आंसर करने की कोशिश करूँगा एंड मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं आपके काम आ सकूँ और आपकी हेल्प कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, डैश कैम एक बहुत ज़रूरी प्रोडक्ट है, हर गाड़ी में सेफ्टी के हिसाब से होना चाहिए। और ये वीडियो जो है मेरा कहीं से भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये वीडियो मैं खुद जनहित के लिए बना रहा हूँ और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ सेफ ड्राइविंग।